नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे रिसीविंग मोड के बारे में बात करूंगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे ड्रीम जॉब, स्पेसिफिक पर्सन या अच्छी हेल्थ या कुछ भी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे पाने के लिए आपको ये रिसीविंग मोड को समझना ज़रूरी है। और ये मैं आपको अब्राहम हिक्स की लैंग्वेज में बताऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं, अब्राहम हिक्स की बुक है आस्क एंड इट इज़ गिवन, और जैसा उसका नाम है उसी से आप समझ जाते हो कि आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो तो यूनिवर्स आपको उसी वक्त दे देता है, इसीलिए उसका नाम है आस्क एंड इट इज़ गिवन। लेकिन ये आस्क और गिवन के बीच में ही एक ऐसा ट्विस्ट होता है जिसके बारे में लोग नहीं समझ पाते, जो कि है रिसीविंग मोड। यानी जब भी आप कोई चीज़ यूनिवर्स से मांगते हैं तो यूनिवर्स उसे इमीडिएटली आपको दे देता है, लेकिन वो एक वाइब्रेशनल फॉर्म में रहता है, जिसे अब्राहम वोटेक्स का नाम देती हैं। अब्राहम कहती हैं कि आपने आपकी लाइफ में आज तक जो भी मांगा है, यूनिवर्स ने हर वो चीज़ सुनी है और वो हर चीज़ आपको दी है, लेकिन वो सब अभी वाइब्रेशनल फॉर्म में है, यानी एक वोटेक्स के फॉर्म में है। जैसी जॉब आपने चाही है, जैसा पार्टनर आपने चाहा है, जैसी हेल्थ आपने चाही है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है लेकिन वाइब्रेशनल फॉर्म में। अब उसके आपको अपने लाइफ में लेकर आना है रियलिटी के फॉर्म में, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन पड़ी हुई है वोटेक्स में, उसे रियलिटी में लाने के लिए रिसीविंग मोड आपकी हेल्प करता है। अब्राहम ने 10 पॉइंट्स पर बताया है इमोशनल स्किल्स के बारे में। आज मैं इमोशनल स्किल की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। वैसे तो इमोशनल साइकिल 1 से लेकर 10 तक होती है, लेकिन मैं आपको खाली 1 और 10 के बारे में बताऊंगा। 10 जो होती है वो सबसे लो फ्रीक्वेंसी होती है, जहाँ पर आप डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं और आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और जब तक आप उस स्टेज पर रहोगे, आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए अब्राहम कहती हैं कि आप धीरे धीरे अच्छा महसूस करना शुरू करो। डिप्रेशन और स्ट्रेस से अच्छा क्या हो सकता है, उसे सोचिए। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्सा कर सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन की स्टेट से गुस्सा होना ज़्यादा बेहतर है। हालांकि वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो आपको डिप्रेशन के स्टेट से निकाल देता है। फिर एंगर के स्टेट से आपको ब्लेमिंग की फ्रीक्वेंसी उसमें से निकाल देती है। यानी जब आप अपनी प्रॉब्लम के लिए किसी और को ब्लेम करते हो तो आप अपना एंगर थोड़ा खो देते हो, और आपको ये चीज़ पता चलती है कि जो भी हुआ है सामने वाले की वजह से हुआ है। हालांकि अब्राहम इस फ्रीक्वेंसी में आपको रहने के लिए नहीं कहती, वो बस कहती है कि आप इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर सकते हो अपने डिप्रेशन के स्टेट से ऊपर उठने के लिए। और जैसे आप डिप्रेशन से एंगर की तरफ जाते हो और एंगर से ब्लेम की तरफ जाते हो, तो धीरे धीरे आपको समझ आता है कि ब्लेम करके भी किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप धीरे धीरे शांत हो जाते हो और सरेंडर करने लगते हो। उसके बाद आपकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आती है, उसके बाद होपफुलनेस आती है। इस तरह से आप अपनी वाइब्रेशन को रेस करते हुए जाते हो और उसके बाद टॉप की फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाते हो, जो कि नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी है, जहां पर जॉय एग्जिस्ट करता है, एप्रिसिएशन एग्जिस्ट करती है, हैप्पीनेस एग्जिस्ट करती है, प्यार एग्जिस्ट करता है। यही रिसीविंग मोड है। जब आप जॉय में होते हो या चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे होते हो या ग्रेटफुल हो रहे होते हो या प्यार कर रहे होते हो, तो आप जॉय के मोड में होते हो, यानी रिसीविंग मोड में होते हो। और ऐसे मोड पर जब आप रहते हो तो आपके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। आपको चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती कि आपको क्या चाहिए। आपके माइंड में ऑलरेडी जो चीज़ें आती जाती हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में दिखती जाती हैं, यानी आपके लिए वोटेक्स से चीज़ें निकालना बहुत आसान हो जाता है। और रिसीविंग मोड में आने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जब आप रिसीविंग मोड में आ जाते हो तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हो। आप छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने लगते हो, जिससे और भी सेलिब्रेशंस आपके जीवन में आने लगती हैं। जैसे आप में से ज़्यादातर लोग अंजना रिटोरिया मैम को ज़रूर देखते होंगे। आप खुद सोचिए उनकी वाइब्रेशन कैसी है। उनकी वाइब्रेशन फुल जॉय वाली है। वो हमेशा खुश रहती हैं और हमेशा ट्रैवल करती रहती हैं। वो अच्छी अच्छी जगह पर घूमने जाती हैं। ऐसा वो इसलिए कर पाती हैं क्योंकि वो रिसीविंग मोड में है। और आपने उनके ही मुंह से बहुत बार सुना होगा कि वो इम्पल्स पर काम करती है। यानी जब वो हिमाचल में थी, मैक्लोडगंज में, तो वहाँ से उन्हें इम्पल्स आई कि वो नीम करोली बाबा के स्थान पर जाए, कैंची धाम पर। तब वहाँ पर वो गई। उसके बाद वो अमृतसर भी गई। उसके बाद वो यूएसए गई अब्राहम हिक्स के सेमिनार को अटेंड करने। उसके बाद वापस इंडिया आई। इंडिया आने के बाद वापस इंदौर भी गई। इंदौर से फिर वापस आई। अभी फिर वो कहीं मुंबई के किसी पास की जगह में घूमने गई हैं, जहाँ पर वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए अपना काम कर रही हैं। और जब आप रिसीविंग मोड में होते हो तो आपको आपका काम नहीं लगता, उसमें आपको मज़ा आ रहा होता है। जैसे अब मैं रिसीविंग मोड में आ चुका हूँ तो मुझे मेरी वीडियोस बनाने में बहुत मज़ा आता है। मैं देखता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, व्यूवर्स कितने अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्स कितने अच्छे आ रहे हैं, और इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मैं बस जो जानता हूँ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और मैं इसे फुल जॉय के साथ करता हूँ। और वीडियो बनाने के बाद मूवीज़ देखता हूँ,
या अपने दोस्त के साथ घूमने चला जाता हूँ या नेचर में बैठकर मेडिटेट करने लगता हूँ। बस हर वो चीज़ करता हूँ जो मुझे अच्छा महसूस कराती है, क्योंकि मैं जितना अच्छा महसूस करूँगा उतना ही रिसीविंग मोड में रहूँगा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जितना अच्छा महसूस करोगे और जितना खुश रहोगे उससे ही आप रिसीविंग मोड में आओगे, क्योंकि लाइफ में खुश रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुश नहीं रहोगे तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप खुश रहने लग जाओगे तो आप अपनी लाइफ में देखोगे कि जो चीज़ें आपसे दूर जाती जा रही थी वो चीज़ें आपके पास आने लगी हैं, और जो चीज़ें आपके पास कभी नहीं थी, आपने सोचा था कि आपके पास ऐसी चीज़ होगी या आपकी लाइफ ऐसी होगी, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी लाइफ वैसी वैसी होती जा रही है। बस आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और अगर आप अपनी लाइफ में कोई टेक्निक को मेंटेन करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप मेडिटेशन को ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि मेडिटेशन आपको फोकस करने में बहुत हेल्प करता है। आपके नेगेटिव थॉट्स को वो ऑटोमेटिकली हटा देता है, आपको पॉजिटिव सोचना नहीं पड़ता। आपके बस नेगेटिव थॉट्स जैसे जैसे क्लियर्स होते जाते हैं, आपका पॉजिटिव माइंडसेट वैसे वैसे अपने आप बनने लगता है। और मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा आप हमेशा खुश रहिए, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे उतना आप मैनिफेस्ट करेंगे। और आज की वीडियो मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ बनाई है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसा लगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, या कोई वीडियो की सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।